तान्या जी हैं, उनका असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में इस बार चयन हुआ है, ठीक है। उनका भी कॉल आया था, तो मैंने कहा कि रुकिए भाई, मैं कॉल को अच्छे से करता हूँ, कॉल को रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आप सभी तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, ठीक है, जो वो बताना चाहती हैं अपने बारे में, ठीक है। तान्या मैम, बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो। थैंक यू सर। सर मैम मत बोलिए, मैं स्टूडेंट ही हूँ आपकी। हाँ हाँ, कैसा कैसा लग रहा है अभी, मतलब क्या फील हो रहा है अभी? सर अभी कल तक तो यकीन ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। हाँ, तो जब रिजल्ट पता चला तो उस समय क्या सीन था, मतलब? सर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, रिजल्ट आ गया है। ऐसा लग रहा था अभी सपना चल रहा है, मैं आंखें खोलूंगी और सब चला जाएगा। तो अभी मतलब फाइनली सब सेटल हो गए हैं, दिमाग शांत हो गया है कि हाँ भाई जी चयन हो गया इस बार जी। हमारा। हाँ जी सर। हाँ, और कैसा रहा, मतलब कैसा एग्जाम की तैयारी रही, जर्नी कैसी रही आपकी ये पूरी? सर जर्नी तो बहुत पहले शुरू हुई थी मेरी। मैंने यूपीएससी में अटेम्प्ट दिए हैं, 5 अटेम्प्ट दिए हैं। हाँ। लेकिन यूपी पीसीएस में मेरा पहला अटेम्प्ट था। और मतलब मैंने 2019 में पहला अपना अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था। अच्छा। पर वहाँ पे लगातार लगातार असफलताएं मिलती रही। प्रीलिम्स क्लियर हुआ था लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ था यूपीएससी में। फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया, लिटरली फोर्स ही किया था कि यूपी पीसीएस एक बार देके देखो। तो मैंने 2024 में पहला यूपी पीसीएस दिया था और भगवान की कृपा से यहाँ पे हो गया। बस मेहनत क्या, देखिए मेहनत जिसने किया फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है। कुछ लोगों का नहीं आया, उनका भविष्य में आगे जरूर आएगा, ठीक है। आपको भी एक बहुत बिल्कुल लंबा सर। समय लग गया, आपने आप खुद यहाँ पर इस बात का गवाह हो कि मेहनत का रिजल्ट बिल्कुल एक बिल्कुल दिन में सर। नहीं मिलता है, उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जी इस सर। पूरी जर्नी में मतलब कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन कैसे मेंटेन किए ये सब चीजें? सर बहुत अप एंड डाउन आए, बहुत ज्यादा। ऐसा भी था कि जब मेरा 2021 में मेरा यूपीएससी में मतलब मैंने मेंस लिखा था और 2022 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। 2023 में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ कि एक बार प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद लगातार 2 साल नहीं हुआ। तो 2023 में मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी बिल्कुल कि मैं डिप्रेशन के कगार पे थी। पर मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने इस चीज को नोटिस करा। मेरी फैमिली ने मुझे नोटिस करा कि मैं शायद थोड़ा सा शांत रहने लगी हूँ, किसी से बातें नहीं करती हूँ। उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट करा और इस टाइम मैंने अपनी हॉबीज को परस्यू करना शुरू करा 2023 से। मेरी हॉबीज ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट करा कि मुझे कुछ बेहतर करना क्या है। क्या है आपकी और मैं हॉबी, एक बार आप बताओगे यहाँ पे? सर मेरी हॉबी पेंटिंग है, लिपन आर्ट है, मेरी बहुत सारी हॉबीज है हमने अफसर। इंटरव्यू में डिस्कस किया था, मॉक इंटरव्यू हमने इसको डिस्कस किया था जी डिटेल में। बिल्कुल सर। जी सर। ठीक है तो मैम। मैंने अपनी हॉबी को कंटिन्यू करा और फिर मैंने धीरे धीरे अपने लिए टाइम निकालना शुरू करा। मैंने फिक्स कर लिया कि मैं संडे का आधा दिन अपने लिए दूंगी, चाहे कितना ही हैक्टिक शेड्यूल हो। तो इस तरह से वो मेरी कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत हेल्प करा, क्योंकि मैं 5-6 दिन लगातार पढ़ रही हूँ ये सोच के कि मुझे मतलब संडे को रेस्ट करने का मौका बहुत मिलेगा। बढ़िया। तो संडे को मैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए और अपने हॉबी के लिए टाइम निकालने लगी। जब से ये चीज बहुत ही इजी तो नहीं, पर हाँ थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी शुरू हुई। मेरे फ्रेंड्स ने लिटरली मुझे फोन कर करके फोर्स किया कि इस बार तुम यूपी पीसीएस का एग्जाम दो। टेस्ट की कॉल करा कि आज तुमने पेपर देखा, पीवाईक्यू देखा या नहीं। मैंने कहा नहीं देखा। फिर उन्होंने शाम में कॉल किया कि पेपर देखो तुम। चलिए, ऐसी फिर मैंने फ्रेंड सर्किल पेपर होना देखा। भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। सर मेरे सच में मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। चलिए, अच्छा मैं जैसे जैसे अभी तान्या जी का पहले जब मुझे कॉल आया था, तब मैं उस समय बाहर था, तो उन्होंने कॉल पर ही बहुत सारी बातें बताना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि भाई एक काम करिए, कॉल को यहीं पर कट करते हैं, एक बार ढंग से बैठते हैं सेटअप पे, कॉल रिकॉर्ड करते हैं, तब बातचीत करते बिल्कुल हैं। सर। तो मेरा प्रश्न यही है कि जी पीसीएस अभ्यास से आप कैसे जुड़ी और क्या मतलब इसमें सीन रहा है? जी सर। सर पीसीएस अभ्यास मतलब जो मैंने सेंसस का वीडियो देखा था सबसे पहले आपका, वो अच्छा। किसी और चैनल पे था। हाँ। लेकिन वो सेंसस का वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि सेंसस की वीडियो से पहले मैंने कम से कम 10 वीडियो देखी होंगी सेंसस की, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। आपकी वीडियो वो लगभग 40 मिनट समथिंग की थी, लेकिन आपने उसमें वो चीजें इतनी डिटेल में और इतने अच्छे से क्रिस्प मैनर में बता रखी थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग गया कि रमन सर किसी वीडियो में है तो उस वीडियो को मुझे जरूर देखना है। चलिए चलिए, ये बहुत सौभाग्य है तो हमारा। जी सर पीसीएस अभ्यास का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं वैसे स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों के फ्री इनिशिएटिव इतने अच्छे हैं, इतने क्वालिटी वाले हैं
मैं परीक्षा पे चर्चा का पार्ट थी, जो पीवाईक्यू चर्चा होती थी। आपकी जो पीसीएस अभ्यास जो आई दृष्टि मैगजीन निकालता है, जिसमें निशांत सर बहुत सारी ट्रिक्स बता के याद कराते हैं। आप साइंस को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने पीसीएस अभ्यास की आई दृष्टि कितने लोगों को रिकमेंड करी है। मेरे सारे दोस्त, हम लोग डिस्कस करते कि अच्छा रमन सर ने आज ये साइंस में ये पढ़ाया था, हमने ये वाली ट्रिक्स निशांत सर ने डिस्कस करी है, क्योंकि निशांत सर की ट्रिक्स बहुत फनी होती थी। बहुत फनी होती है जी सर। और मेंस के लिए GS5 GS6 के लिए आपकी जो फ्री वो 90 दिन के करीब की सीरीज है, वो मैंने GS6 की तो लगभग पूरी देखी है। कि क्योंकि इसमें उसमें आपने हर क्वेश्चन के लगभग 3-4 इंट्रोडक्शन बताए थे। आपने वो इंट्रोडक्शन बार बार बताया, तो वो बहुत सारी चीजें याद हो गई थी। वो सीरीज अभी भी मुझे लगता है यूपी स्पेशल के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। जी सर, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि GS6 में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि GS5 के सोर्सेज स्टैटिक हैं, तो वो हिस्ट्री वगैरह मिल जाता है, लेकिन GS6 के डायनेमिक सोर्स हैं, उसमें इकोनॉमी है, साइंस है, तो वो सीरीज मुझे बहुत हेल्प करी। और फाइनली फ्री मॉक इंटरव्यू भी कराया गया पीसीएस अभ्यास के द्वारा। मैं सच में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं फ्री स्टूडेंट रही हूँ, और इतना क्वालिटी कंटेंट पेड प्रमोशन कराने लायक अभी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम करा नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं अच्छी बात है ये। हमारे लिए भी बहुत चैनल की ब्रांड एम्बेसडर, मैं आपके चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हूँ, मैं इतनी तारीफ कर सकती हूँ इस चैनल की। और मुझे, मैं बता नहीं सकती, आपने मुझे मॉक इंटरव्यू में डांटा भी था, मैं एनकाउंटर वाले क्वेश्चन पे हंसी थी। वो मेरी हंसी इसलिए थी क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों से आमने सामने बात कर रही थी। आपका मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी हमारे पास है, मैं उसको भी पोस्ट कराऊंगा। मैं कहता हूँ भाई की डाले टीम उसको थोड़ा सा। ठीक है, बाकी अब कब बताइए, अब मेरठ से गोरखपुर कब आगमन है आपका? आप मेरठ में हो? जी सर, मैं मेरठ में हूँ। कब आगमन है गोरखपुर? सर मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आने की, बिल्कुल मैं मिलूंगी जरूर सर। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ आने वाले पीढ़ी को कुछ बताना चाहेंगे, आने वाले जूनियर्स को कुछ बताना चाहेंगे? जी जी सर। सर जैसे मोस्टली लोग घटना चक्र पे रिलाय करते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो घटना चक्र में कभी कभी ये मुझे जो इशू हुआ था कि वो ना बहुत बल्कि बुक है, तो जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आता है तो उसको रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड करी थी, वो उन्होंने भी अभी बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने रिकमेंड की थी। वो एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, जिसपे शायद आपने और निशांत सर ने चर्चा भी करी है, 31,000 MCQ जिसपे। वो बुक मैंने थॉरोली करी थी। उससे ये बेनिफिट हुआ कि उस एक ही बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको सब मिल जाता है। जी सर, और वो यूपीपीसीएस आयोग की पीवाईक्यू है, तो आपको स्ट्रीमलाइन अपने रिसोर्स को करने में, किस तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो करने में बहुत फायदा मिलता है। और आप उस बुक का अगर 2-4 बार प्रीलिम से पहले पढ़ चुके होते हो, तो प्रीलिम्स के टाइम पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। बहुत इजी तो नहीं, पर हाँ डुएबल हो जाता है कि आप कर सकते हो उस चीज को। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस तो है, ये बात आप बहुत है सर, बहुत है सर। मेंस में भी, मेंस में आप क्या कहोगे, पीवाईक्यू का रोल क्या है? सर मेंस में बहुत ज्यादा रोल है। हम लोगों ने मतलब ग्रुप हमारा बहुत ही अच्छा है सच में, स्टडी जो ग्रुप है, हमने 4 दोस्तों ने मतलब पीवाईक्यू पे थॉरोली चर्चा करी। ऐसे लेके बैठ गया कि 2018 के पीवाईक्यू से 2023 तक हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। उससे ये बेनिफिट हुआ, जैसे जो क्वेश्चन या थीम रिपीट होती है, हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया था। जैसे एनजीओ रिपीट हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिपीट हो रहा है, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रिपीट हो रहा है, सिटीजन चार्टर बार बार पूछा जा रहा है, तो या नीति आयोग पूछा जा रहा है। तो और फिर हमने क्या करा कि थीम जो भी निकले उसके हमने नोट्स बना लिए। मेरे नोट शॉर्ट नहीं बने थे कि सोसाइटी के मेरे 50 से ज्यादा पेज के नोट्स थे, लेकिन उसको मेन से पहले मैंने 3-4 बार रिवाइज कर लिया था। तो वो जो मेंस के दिन होता है उसमें 1 घंटे में रिवाइज हो गए, क्योंकि अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स थे। तो ऐसा मैंने सुना था, मैं डर भी रही थी कि लोगों के बहुत शॉर्ट नोट्स होते हैं, मेरे शॉर्ट नहीं है उतने। लेकिन वो जब हमारे अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं और हम उसको कई बार पढ़ चुके होते हैं, तो रिवाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। सही बात है। इंटरव्यू में क्या सर, आपका इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? सर इंटरव्यू में मेरे मेडिटेशन और प्राणायाम से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैं मेडिटेशन और प्राणायाम सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, मतलब हम एस्पिरेंट्स को ही सीखते हैं हम आपस में ही। तो मेडिटेशन और प्राणायाम पे ही पूरा इंटरव्यू मेरा चला गया था। उन्होंने हेल्थ से पूछा कि आपके लिए हेल्थ की क्या
वैल्यू है, मेडिटेशन कौन सी टाइप का करना पसंद है। और फाइनल इंटरव्यू में मुझसे भ्रामरी प्राणायाम करवा के भी देखा था। चलिए, तो मैंने करके दिखाया था वहां पे। बहुत बढ़िया रहा। तो अब मेरी तरफ से भाई बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, ठीक है। जी आप सर, एक थैंक बहुत यू ही सर। कुशल लोक सेवक बने और एक एग्जाम्पल क्रिएट करो आने वाली पीढ़ी के लिए, ऐसा जी हम सर, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है। बाकी फिर अब हम गोरखपुर में मुलाकात करते हैं, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। जी सर, कब मिठाई, बिल्कुल बिल्कुल हमारी सर। मिठाई कब आ रही है, ठीक है। जी सर, जल्दी आएगी। ठीक, ओके ओके सर, चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, हमें भी बहुत अच्छा Thank लगा। you, और sir. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि भाई लगातार sir. आने वाले ईयर्स के जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको आपको गाइड करते रहना है। इस बात का मैं आपसे वादा, sir. प्रॉमिस लूंगा अभी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक, जी सर, ठीक। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी, ठीक। रहने की कोशिश करूंगी। जी ओके, सर, ओके, ओके, थैंक यू चलिए, सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते।